Hello, good evening everyone. Welcome back again your math class. Myself Neeraj Patidar. So students, last class की अगर हम बात करें या last class we discuss about the topic twin prime number, co-prime number, prime triplet. ये सारी definitions की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी हमने पढ़ी थी है ना, या हमने अगर इससे पहले वाला लेक्चर तो हमने एरर एग्जाम्पल लिया था, बट उससे पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ट्विन प्राइम नंबर, इसके साथ ही हमारा एक और क्या था, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम नंबर, ये सारी डिस्कस की थी। आज की क्लास में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाने वाला हूँ, और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है आज की क्लास में तो फिर हम उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, ओके। फिर हम एलसीएम एचसीएम वो बाकी बात की बात है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, हम बिल्कुल एक नॉर्मल बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर आपने सुना होगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं कि सर ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ टू फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर जिसमें क्या हो सिर्फ टू फैक्टर्स हो। टू मतलब जैसे कि वन और एक तो वन होना चाहिए और एक नंबर इटसेल्फ, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ। तो इनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में किसी भी चीज़ को लिखना। और फैक्टराइजेशन हम बात कर लेंगे, अभी मैं आपको पूरी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, तो एक बार इसको आप लिख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, नो फैक्टराइजेशन, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। तो देखो इसके बाद की अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, किसी भी नंबर को क्या कर दें, मल्टीप्लाई में लिख दें प्राइम फैक्टर के रूप में। किसके रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में। तो उसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 2 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 क्या होता है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2। लिखने को तो आप इस 8 को क्या ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ ना मैं, 2 इंटू 4। बट ये प्राइम नंबर नहीं है हमारा, ये हमने कल पढ़ा था ना, प्राइम नंबर नहीं होता ना 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो हम किसी भी नंबर को अगर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दें तो उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। बट अगर ऐसी इसी को मैं कैसे लिखूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 3 कितना होता है 12। तो ये क्या हो गया हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। बट सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दें, या प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में उसको एक्सप्रेस कर दें, तो उसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, इसके थ्रू हम एलसीएम और एचसीएम निकालना सीखेंगे। तो अगर ये नहीं सीख पाए आप तो फिर आगे एलसीएम एचसीएम नहीं सीख पाओगे। तो बहुत क्या बोलते हैं, तन मन धन जो भी है तुम्हारा सब कुछ यहीं लगा के इसको पढ़ना, ठीक है। नहीं तो फिर मेरे को एलसीएम एचसीएम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं आता हमें तो हम एलसीएम एचसीएम भी नहीं कर सकते। और एलसीएम एचसीएम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसको, इस चैप्टर का, ठीक है। गिवन नंबर as a product of a prime number of prime factors is called a prime factorization, okay, prime फैक्टराइजेशन, ठीक है। समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है, उसी को एक बार और मैं ले लेता हूँ। ठीक, मैंने लिखा कि अगर मेरे को 6 लिखना है तो मैं 6 को लिखूँगा 2 इंटू 3। मान लीजिए मेरे को 8 लिखना है तो मैं 8 को क्या लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। मान लीजिए मेरे को 12 लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। ऐसे नहीं लिखना कि अगर आप 8 को ऐसे भी लिख सकते हो लिखने को, तो बट ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। या हम 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 2, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टर नहीं हुआ।
ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो इनको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे कि इसको निकालते कैसे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक सोल्व कीजिए, यहाँ तक लिखिए आप लोग, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलो लिखा होगा आपने, है ना। देखो इस पे क्वेश्चंस कैसा आता है, पहले तो वो ले लेते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चंस की बात कर देता हूं मैं। टू 34 इंटू प्राइम फैक्टर्स। ओके, चलो तो यहां से हम बात कर लेते हैं। क्या बोला इसमें कि फैक्टराइज करो 234 को इंटू प्राइम फैक्टर में। तो देखो जब भी आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो सबसे पहले ऐसे नंबर लिखोगे 234, जो भी नंबर आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे बना लोगे। कैसे बना लोगे, ऐसे। अब इसको देखोगे कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको क्या करोगे आप, डिवाइड करके देखोगे कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर होता है 2 से डिवाइड। तो देखो ये कितना आया, 117 आ जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे ये हमारा आ गया 3 एंड ये 29, आई थिंक ये आएगा। ठीक है, यही आएगा। ओके, अब फिर इसको क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए हमने इसको 3 से डिवाइड किया। फिर देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है। क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे सर हाँ हो रहा है। देखो 13 प्राइम नंबर होता है तो इसलिए ऐसा है। तो एक्चुअल में हमने 234 को लिखा गया, तो आप बोलोगे सर 234 होता है ना, वो हमारा क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30। तो अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख दें प्रोडक्ट फॉर्म में, कैसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये चीज़ कहाँ से आई, समझ में आया। 234 है, इसके बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड आपको करना है तो ये सोचना पड़ेगा कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 से कीजिए, देन अगर 3 से होता है तो 3 से कीजिए, 5 से, 4 से, 7 से, 17 से, किससे भी होता है आप उससे डिवाइड कीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ा दूंगा इसके बाद, तो आपको और आसान हो जाएगा। तो पहले तो आप ऐसे ही ट्राई कीजिए, फिर हम जब इस टॉपिक के जस्ट बाद में आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, एक क्वेश्चन में मैंने दे दिया अभी, एक और आप सोल्व कीजिए। देखिए एक बार 9000 का आप प्राइम फैक्टर्स निकालो। क्या निकालो, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। जल्दी से सोल्व कीजिए एक बार। $9,000 को सोल्व कीजिए एक बार। देखो अगर मान लीजिए आपने 9000 को सोल्व किया, तो 9000 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं सर, 2 से तो कर सकते हैं। तो कितना आया देखो 4500 आएगा। 2 से डिवाइड करना किसी भी नंबर को, उसका जस्ट हाफ करना, सिंपल सी स्वीट सी बात है। अगर किसी भी नंबर को आपको 2 से डिवाइड करना है, मतलब उसका क्या मतलब, उसका जस्ट आधा करना। क्या करना, जस्ट हाफ करना। तो हमने इसका जस्ट हाफ कर लिया। फिर हमने अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या हम इसका भी 2 हाफ कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर कर सकते हो। नहीं तो आप इसमें डिवाइड करके देख लो, अगर आपको नहीं आता ना तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये कितना आया 2 2 एंड ये 5 एंड 0, ये आ जाएगा इतना। फिर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर होता है 1 1 एंड ये 25। अब होता है क्या, अब बोलोगे सर नहीं होता। तो किससे होता है सर, 5 के पीछे पीछे तो ऑलमोस्ट 5 से होगा। तो 5 2 जा 10 एंड 5 2 2 एंड 5। ठीक है, क्या अब भी सर 5 से होगा। तो कितनी बार हुआ देखिए, देखो 4 और ये 5, नहीं हाँ 4 5। अब देखो फिर 5 से हुआ कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 9 टाइम।
देखो अब 9 को हम किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ये हमारे क्या, अब देखो कभी कभी हम सोच सकते हैं तो यहाँ पे भी आप 3 से डिवाइड करते हैं ना, तब भी सेम आंसर आता, तब भी क्या आता है हमारा सेम आंसर। तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, बट हमें क्या लिखना है, थोड़ा अच्छे वे में लिखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ उसका आंसर की, तो हमने क्या लिखा एक्चुअल में 9000 लिखा। 9000 को मैंने क्या किया कि सर इसको आप 2 इंटू टू तो कर दीजिए, ओके। फिर हमने क्या लिखा, अगर यहाँ से देखें तो 5 इंटू फाइव एंड देन 3 इंटू 3, यही किया ना हमने एक्चुअल में। तो ऐसे लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर करेक्ट है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और अगर इसको कोई की श्रद्धा हो कि हम ऐसे लिखें तो ये भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, आंसर सही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये भी सोल्व करके दिखाना रहता है आपको, और ये भी करना रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है, ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। हमें डिविजिबिलिटी रूल पहले पढ़ाना चाहिए था मुझे, पर कोई बात नहीं, हम आगे भी सीख लेंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो देखो मान लीजिए क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन, determine prime factorization of 2570, ओके, ये वाला। तो अब बताओ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए, एक बार देखें। 20570, ओके, 20570 प्राइम फैक्टर करो, देखिए इसके चलो किया आप लोगों ने सोल्व, आगे देखते हैं, चलो ठीक है। देखो अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे सर होता है। देखो जब जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन सब नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा ये हमारा 10, और ये आएगा हमारा 2, और ये हमारा 17 यानी कि 8, और ये आएगा हमारा 5। अब इस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, पीछे पीछे 5 मतलब 5 से डिवाइड कर दो, तो देखो यहाँ आएगा 5, यहाँ पे हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है, 0 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, 0 भी आएगी, ठीक है, सॉरी 5 नहीं आएगा, 2 आएगा, 5 से तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 17, ओके। 2017, तो क्या 2017 किससे डिवाइड होता है बताइए आप लोग, 3 से डिवाइड होता है क्या ये, 3 से डिवाइड होने के लिए इनका सम 9 होना चाहिए, सॉरी सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, देखो 8 और 10 हो गया, तो 3 से तो होगा नहीं, 4 से भी होगा नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से ही होगा ये डायरेक्ट। यहाँ पे फिर मैंने गलत कर दिया, 5, 7 आता है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 5, 7, 3 से डिवाइड होता है क्या, एक बार वो देख लेता हूँ, ये होगा 12 नहीं होता, तो ये डायरेक्ट होगा हमारा 11 से डिवाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया हमारा 1, और यहाँ पे ये हो गया 1 और 95 यानी कि 8, और ये 7, 187 है ना। इसके बाद ये फिर 11 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 70, ठीक है। इस टाइप से नंबर डिवाइड होता है। अब देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि सर ये डिवाइड कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो अब डिवाइड में आपको थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ से छोटे, देखो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, जो जो नंबर है देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि पीछे पीछे 7 है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सर सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सम देखो 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। 7 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, 8 से होगा नहीं क्योंकि पीछे नंबर 7 है, ठीक है। 4 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, तो फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। तो ऐसे आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा ये, और अगर हम इसको देखें तो 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 70, क्योंकि 70 भी है ना हमारा लास्ट में 1 लाना पड़ता है। तो आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। अब देखो
थोड़ा और हम आगे क्वेश्चंस चले हैं इसमें, तो ये लिख लीजिएगा आप। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप सीख गए तो आप एलसीएम एचसीएफ भी सीख गए, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से सीख लीजिए आप। राइट द स्मॉलेस्ट 5 digit number and express it is a product, it as a product of primes, ठीक है। देखो इसको देखो, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट, एक्सप्रेस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, तो बात कर लेते हैं इसकी कि 5 डिजिट का कोई नंबर है और उसको हमें प्रोडक्ट किसके रूप में लेना है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो देखो सिंपल सी स्वीट सी बात है कि 5 डिजिट का नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट डिजिट मैंने आपको सिखाया था कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, तो बताओ कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 10,000 होता है। कितना होता है बेटा, 10,000। अब 10,000 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो निकाल लीजिए जल्दी से, ये तो कर ही सकते हो ना। तो देखो 10,000 को आपने डिवाइड किया 2 से, 2 से हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करना मतलब जस्ट हाफ करना, ये तो सीख जाओ आप लोग। फिर 2 से डिवाइड किया मतलब जस्ट हाफ करना। तो अब ये तो आना चाहिए ना कि 10,000 का आप कितना होता है 5,000, 5,000 का आप कितना होता है 2500, और इसका फिर आप कितना होता है 1250। और देखो इसका कितना आप होता है, इसका होता है 625, 625, और इसका अब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 125, और फिर इसको डिवाइड करोगे 5 से तो ये हो जाएगा हमारा 25, एंड देन फिर 5, एंड देन फिर 5। तो आंसर कितना आ गया, अब आपके समझ में आ गया होगा, है ना। आंसर कितना आ गया आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना मतलब उसका हाफ करना है। तो देखिए 4 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 5 इंटू देन 5 इंटू देन 5 इंटू देन 5। ओके, तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसका आप आंसर निकालना, ठीक है। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो। प्राइम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और कैसे करना है, डिवाइड करना है आपको। अब डिवाइड आप लोगों को थोड़ा तो आना चाहिए, थोड़ा हम सिखा रहे हैं, थोड़ा आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आया, राइट द लार्जेस्ट 4-digit number क्या बोला मैंने, हाँ, राइट द लार्जेस्ट 4-digit number and give its prime factorization, and give its prime factorization, ठीक है, and give its prime factorization। देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी अगर हम बढ़े तो राइट द लार्जेस्ट 4-digit नंबर, इट्स गिव अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 4-digit नंबर, तो हम क्या होता है बताइए, लार्जेस्ट 4-digit, तो आप बोलोगे 4 टाइम 99। लार्जेस्ट 4-digit नंबर का मतलब क्या होता है बताओ आप लोग, तो आप बोलोगे सर 4 टाइम 99, है ना।
तो अब इसके बाद अगर मैं बात करूं गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप क्या करोगे, नंबर्स को लिखोगे ऐसे, है ना, एंड देन फिर इसको डिवाइड करोगे। तो क्या आप देखो, या तो आप सीधा सीधा इसको 9 से डिवाइड कर दो, बट 9 से हम इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो आप प्राइम नंबर में सबसे छोटू आपको क्या दिखता है, 2 दिखता है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर कौन सा दिखता है, 3 दिखता है, तो 3 से डिवाइड करो, तो 3 से देखो तो 3 3 3 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 1 1। अब देखो, अब आप यूं मत बोलना है सर 1 से डिवाइड कर दूं, तो 1 से थर्ड ही ना डिवाइड होगा। अब इसको देखो, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या ये 11 से डिवाइड होता है, अब देखो क्या होता है, क्या 11 से डिवाइड है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हाँ हो जाता है ये 11 से, क्योंकि अब देखो 11 ही एक ऐसा नंबर आएगा जो इसको डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो जो 11 से जब आप डिवाइड करोगे तो ना ये कितना आएगा, 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 101। अब देखो 101 एक ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। 101 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, चाहे कोई सा भी नंबर उठा के देख लो आप, 1 से 100 तक कोई सा भी नंबर उठा के देख लो, ये 101 डिवाइड नहीं होता। तो फिर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 999 का 999 4 टाइम 9 का 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। इस टाइप से आपको सोल्व करना है, क्योंकि 101 ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 101 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर। मैंने आपको बोला था ना कि 100 से लेके 150 तक के प्राइम नंबर लिख के लाना, तो अगर आपने लिखे होंगे तो 101 भी वहाँ पे आया होगा, ठीक है। तो 101 से भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी नंबर से, तो 101 भी हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। चलो तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन नहीं करवा देता, मैं आपको घर के लिए भी दे देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, पहले मैं आपको घर के लिए 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इनका प्राइम फैक्टर सोल्व करना, ओके। चलो देखो क्वेश्चन आता है ऐसा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इनको सोल्व कर लेना। डिटरमाइन प्राइम फैक्टराइजेशन, डिटरमाइन प्राइम फैक्टराइजेशन determine prime factorization of each of the following number, of each of the following number। ये आपको होमवर्क है, आपका है, क्या है, होमवर्क। और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। फर्स्ट नंबर आपका 260 216, ठीक है। फिर इसके बाद है 468, देन है हमारा 7325, एंड देन एक नंबर और है हमारा। इन सारे नंबर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एक बार, ठीक है। 4 नंबर दिए मैंने आपको, घर पे ये काम है आपका कि आप इनके चारों के क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 3-4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन आप खुद करना, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन हम एलसीएम में भी पढ़ेंगे, तो और भी अच्छे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो देखो आगे एक क्वेश्चन आता है जो इसी से रिलेटेड होता है। हियर are 2 different numbers. Here are 2 different factors tree. फैक्टर ट्री क्या होती है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो here 2 different factor tree, write the missing number. Write the missing number, ओके, राइट द मिसिंग नंबर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपके 60 दे रखा है, इसके बाद यहाँ पे 6 और इधर यहाँ पे 10, ओके।
और फिर आगे बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने दिया 2 और यहाँ पे उसने दिया कुछ ब्लैंक, ये हमें बताना है। और यहाँ पे उसने दिया 5 और यहाँ पे उसने दिया ब्लैंक और यहाँ पे बीच में इंटू इंटू लगेगा। क्या लगेगा बेटा? इंटू। तो देखो फैक्टर ट्री का मतलब होता है कि आपकी हर ब्रांच की वैल्यू सेम आनी चाहिए। और हर ब्रांच की वैल्यू सेम आनी चाहिए मतलब कहने का मतलब ये रहता है कि जैसे कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे सर 60 है, तो यहाँ भी आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 60 आनी चाहिए। यहाँ भी आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 60 आनी चाहिए। तो 6 इंटू 10 क्या 60 होता है? तो आप बोलते हो हाँ होता है सर। देखो अगर हमने 6 के टुकड़े किए, ये क्या है 6 का हमने ऐसे किया, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? चलो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। और जैसे कि अगर यहाँ देखो तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 2। तो देखो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 इंटू 5 कितना होता है? 30। 30 इंटू 2 कितना होता है? 60 होता है। 30 इंटू 2 कितना होता है? 60। या सिंपल सी बात देखें तो इसके हमने क्या किए? टुकड़े किए। तो अब एक टुकड़ा 2 है तो दूसरा कितना है? 3 आएगा। या सिंपल सी बात देखो, अगर हमें यह पूछा जाता तो हम क्या कर देते? इस नंबर से इसको डिवाइड कर देते, तो कितना आया? 3 आया। तो आंसर यहाँ पे पुट कर देते 3। अगर हमें इसको निकालना है तो 10 में 5 से डिवाइड कर देते, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये जो मिसिंग नंबर है ये हमें भरने रहते हैं। तो एक और मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ और आप उसके आंसर भरना, ठीक है? उसमें क्या क्या आएगा, इन ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, तो देखो इसको आप जल्दी से क्या कर लो, कॉपी कर लो और अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर भी लिख दो आप, ठीक है? हिस्ट्री देखो मान लीजिए मैंने एक और ही 60 का लिया आपके साथ 60, फिर मैंने यहाँ लिखा उसको 30 और यहाँ लिखा मैंने कुछ ब्लैक, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे लिखा उसको 10 और फिर यहाँ लिखा मैंने कुछ ब्लैक। मैं और आगे गया, तो जैसे हम और आगे जाएंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है? और इसमें मान लीजिए मैंने कुछ नहीं लिखा बट ऐसा हुआ और आपको यहाँ पे नंबर्स बताने हैं, ठीक है? आपको क्या बताने हैं? यहाँ पे नंबर्स बताने हैं। तो अब बताओ, चलो बताओ क्या क्या आएंगे, बताइए आप लोग। इन तीनों ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा? देखो 60 के हमने 2 टुकड़े किए, तो मतलब 60 क्या होता है? 30 इंटू 2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 इंटू 2। यहाँ पे इंटू लग रहे हैं बीच में, ध्यान रखना ये बात, ठीक है? इंटू का सिंबल लग रहा है बीच में। तो देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे 2 आ जाएगा, क्योंकि 30 इंटू 2 कितना होता है? 60 होता है। अब देखो ये हमने किसके टुकड़े किए? 30 के 2 टुकड़े किए। तो 30 का 1 टुकड़ा इसने क्या दिया है? 10 दिया है। 1 पार्ट कितना दिया है इसने? 10 दिया है। तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 होगा, डेफिनेटली कितना होगा? 10 इंटू 3 होगा ना? तो आप बोलोगे हाँ सर 10 इंटू 3 होगा। ओके, चलो इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा कि सर इसका हमने 2 टुकड़े किए, तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 2 3 5। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। और मैंने आपको 4 क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए हैं वो भी आपको सोल्व करने हैं, ऐसा भी वहाँ पे मैं उम्मीद रखता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं ट्री का दे देता हूँ आपको। मान लीजिए ऐसा आ गया, मान लीजिए कैसा आया? ऐसा आया। अब ये वाला आपको सोल्व करना है, ठीक है? और अगर आप सोल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये वाली ट्री भी आपको सोल्व करनी है, ठीक है? इनमें मिसिंग नंबर आपको पुट करना है। आप कैसे पुट करोगे वो सब आप जानो, मैंने मेरे अकॉर्डिंग बता दिया यहाँ पे। तो इसमें भी आपको मिसिंग नंबर पुट करने हैं। तो जल्दी से इन दोनों डायग्राम को बना लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी से इन दोनों डायग्राम को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की आगे की तरफ।
देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि अभी मैं बता रहा था कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। वो इसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो इसके बाद वो बहुत आसान हो जाएगा। हम सारे नंबर को चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में भी। 8th क्लास में भी जब आप पढ़ोगे तो 8th क्लास में ये टॉपिक फिर वापस घूम फिर के आता है। ठीक है, और वहाँ भी हमें पढ़नी पड़ती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम हर नंबर की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। तो डिविजिबिलिटी, ठीक है, इतनी आई किसी भी एक वर्ड में नहीं मिलना मुश्किल है, वो सिर्फ इसी में मिलता है। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो सबसे पहले जो टेस्ट आती है हमारे सबसे सिंपल नंबर कौन सा होता है? देखो 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, ये तो आप जानते हो कि 1 से तो हम सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर किससे नहीं कर सकते? सर 2 की बात कर लेते हैं, है ना। तो 2 से डिवाइड देखेंगे हम सारी चीज़ें, किससे देखेंगे? 2 से देखेंगे। तो देखो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, या सिंपल सी बात कर लेते हैं, मैं फर्स्ट ए नंबर पे देख रहा हूँ मैं इसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, या 2 डिविजिबिलिटी ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, इतना सा भी। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी नंबर के मान लीजिए कोई भी नंबर हुआ, ऐसे कोई भी नंबर हुआ, इसके पीछे ही पीछे मतलब लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर 0 हुई, 2 हुई, 4 हुई, 8 हुई, 6 हुई, तो वो नंबर जो होगा हमारा किससे डिविजिबल होगा? वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? अगर किसी भी नंबर के पीछे पीछे लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, या 6 हो, 8 हो, तो उस नंबर, वो जो नंबर होता है वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है। ये सिंपल सी स्वीट सी कहानी होती है 2 की। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको अच्छे वे में कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ इसको, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ, ये कंडीशन क्या करना है? इफ इट्स यूनिट डिजिट 0, 4, 2, 6, 8। ओके, समझ में आया? अगर ये किसी भी डिजिट हुए तो वो नंबर क्या होगा हमारा? 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि देखो एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए कोई नंबर आया 90, तो ये भी हमारा इसमें पीछे पीछे डिजिट क्या है? 0। मान लीजिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये, तो यहाँ पे भी क्या आया? पीछे पीछे 2 आया, तो ये हमारा डिविजिबल होगा। मान लीजिए ये आ गया, तो ये भी हमारा 6 से पीछे पीछे, इसलिए ये क्या हो गया? 2 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा मान लीजिए और भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। पीछे पीछे क्या दिखा आपको? 8। अच्छा, तो कौन सा नहीं हुआ सर? तो अगर मान लीजिए मैंने 91 लिखता तो 91 नहीं होता, क्योंकि पीछे पीछे क्या आता? 1 आ जाता। मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता 3, 3, 3, 3, 3, तो ये भी नहीं होता, क्योंकि पीछे पीछे क्या आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक है, जल्दी से क्या कर लो आप लोग? यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टू के बाद कौन सा नंबर आता है? तो आप बोलोगे सर 3 आता है। कौन सा आता है बेटा? 3 आता है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड नंबर पे 3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब उस नंबर का सम 3 से डिविजिबल होगा। क्या बोला मैंने?
क्या बोला मैंने कि अगर उस नंबर का सम क्या हो जाए, इफ द सम ऑफ द डिजिट, वो जो हो जाए वो हमारा क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, देखिए तो 3 से डिविजिबल हो जाए, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अ नंबर इज ए डिविजिबल बाय 3, तो हम क्या करेंगे कि इफ its sum of digit is divisible by 3, ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो सर, अगर मान लीजिए आपने एक नंबर लिखा, सर आपने 111 लिखा, अब हमें नहीं पता कि ये डिविजिबल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ डिजिट मतलब 1 + 1 + 1, क्या 3 से डिविजिबल है ये, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे हाँ है, आप क्या बोलोगे, हाँ है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल है। चलो और देख लेते हैं, मान लीजिए ये लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, ये नंबर लिख दिया। अब कैसे चेक करेंगे कि सर ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन सबका सम करोगे। तो देखो 1 + 2 + 1 + 3 + 2 कितना आया, तो 3 और 3 और 3 9 आया। सर 9 3 से डिविजिबल होता है, तो अगर 9 3 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। ओके, समझ आया सभी को। चलो तो देखो, जैसा कि अभी मैंने बोला था आपको, यहाँ पे 101 लिखा था और मैंने बोला था कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है देख लो, क्योंकि अगर हम इसका एडिशन करें तो ये कितना आता है, 2 आता है, और 2 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल की कंडीशन समझ में आ गई। सम ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, हमारे 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अगर आपके सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल हो गए तो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक क्या कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब पे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, 3 का, 2 का, 4 का, सबके क्वेश्चंस होंगे आपके, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज हम रूल पढ़ेंगे, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, ये आपके हेल्प करेंगे कहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन में। ओके, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ABCD सी नंबर पे, देखो सी नंबर पे हमारा 4th आता है, यानी कि 4 आता है। कौन आता है बेटा, 4 आता है। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, ये ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे क्या करेंगे सर, देखो उसके लिए भी हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये पूरे लिखने हैं आपको, मैं वैसे मिटा रहा हूँ तो ऐसा मत सोचना कि हम भी ऐसे कर देंगे। ठीक है ना, पूरे कंप्लीट लिखने हैं आपको। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय होगा 4 के, कब होगा, जब हम क्या करेंगे बेटा, तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे एक नया चीज़ कि क्या, इफ इट्स यूनिट डिजिट, कौन सी डिजिट, इट्स यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट का जो ग्रुप होता है वो क्या होना चाहिए, इस मतलब लास्ट 2, या तो ऐसे लिख दो, ये तो गंदा लग रहा है यूनिट डिजिट, आप तो सर ये लिख दो लास्ट 2, क्या लिख दो बेटा, सबसे सिंपल लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट में कौन सा होता है, तो आप यहाँ लिख लो यूनिट डिजिट, और एक और कौन सी होती है, टेंस डिजिट, और एक और कौन सी होती है, टेंस डिजिट ही होती है ना। तो अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, तो पूरा नंबर आपका क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब ये क्या कहानी है सर, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। ठीक है, तो देखो पल्ले पड़ेगी तुम्हारे, यहाँ समझ में भी आएगी। देखो क्या देखो, मान लो क्या, मान लो, या फिर एक कंडीशन होती थी, एक और क्या होता है, पीछे 0 भी हो जाए, एक और यहाँ पे लिख लेना, और पीछे क्या आ जाए, डबल 0 आ जाए, क्या आ जाए,
तो वो नंबर भी हमारा क्या होता है 2 से डिविजिबल, सॉरी 4 से डिविजिबल होता है। एक कंडीशन ये भी रहती है इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, अब हमें नहीं पता ये नंबर 2 से 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता, तो हम क्या करेंगे इसके लिए लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट कौन है सर, आप बोलोगे सर 24 है। तो अगर ये 24 4 से डिविजिबल हो गया, मतलब हो गया ना, 4 से डिविजिबल हो गया 24, तो हम क्या बोलेंगे ये नंबर पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है। दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो अगर पीछे पीछे क्या आ जाए, डबल जीरो आ जाए, तो पीछे पीछे डबल जीरो आ जाए तब भी क्या होता है, वो 4 से डिविजिबल होता है। वो क्या होता है, जो नंबर होता है वो क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं, डिविजिबल का मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है ना तुम्हें, ठीक है, तो और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिखा, लास्ट 2 डिजिट देखना है आपको, लास्ट 2 डिजिट क्या था 16 था, तो क्या 16 हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो आप बोलोगे सर हाँ हो जाता है। तो हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ये नंबर हमारा क्या है, ये नंबर पूरा कंप्लीट नंबर, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा मेरे को बताइए, क्या ये नंबर डिविजिबल होगा, क्या ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, देखो 73 क्या 4 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे सर नहीं होता। तो अगर 73 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं हुआ। जल्दी से इसे इनको लिख लो अभी, ठीक है, आपके समझने के लिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पर्टिकुलर वे में कर लेंगे। ओके, तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, फिर हम 5 और 6 की डिविजिबिलिटी भी देख लेते हैं आज, फिर 7 की कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे 4 हो गया, जल्दी से आप लोगों ने कॉपी भी किया होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर डी। ओके, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, बताइए कब होगा। तो आप बोलोगे सर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, बताइए आप लोग, बताइए अगर आपको आता हो तो बताओ। ठीक है, तो मैं देखो मैं बता देता हूँ, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, तो या तो उसके पीछे पीछे लास्ट में 0 होना चाहिए, या फिर पीछे पीछे 5 होना चाहिए। तो वो नंबर क्या हो जाता है हमारा, यूनिट डिजिट अगर क्या हो, या तो 5 हो या क्या हो 0 हो, तो नंबर क्या होता है हमारा 5 से डिविजिबल होता है। इफ इट्स यूनिट डिजिट, if its unit digit 5 is 5 लेगा, is 5 और 0, या तो 5 हो या 0 हो, देन वो नंबर क्या होगा, देन नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, देन नंबर डिविजिबल बाय 5। कैसे देखो, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, इसके पीछे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, तो आप बोलोगे सर 0 है। तो यूनिट प्लेस पे आपका 0 है, तो नंबर पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने ऐसा लिखा, अब इतना बड़ा नंबर आ गया, हमें चेक करना है कि सर ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या देखोगे, लास्ट डिजिट देखोगे, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है हमारा 5, तो नंबर भी क्या हो गया, इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये नंबर भी हमारा क्या हो गया, 5 से डिविजिबल। क्या ये नंबर है क्या, नहीं है। देखो लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो 1 थोड़ी ना डिवाइड होता है 5 से, 1 डिवाइड नहीं होता तो नंबर भी डिवाइड नहीं होता, नंबर भी डिवाइड नहीं होता। तो समझ में आया यहाँ तक की कहानी कि 5 से डिविजिबल कौन होता है, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, या यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो फिर हमारा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो जल्दी से यहाँ तक की कहानी आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो
6 के लिए क्या होता है? देखो 6 का बहुत अच्छा फंडा है, ये अलग ही चलता है। फिर 6 जो बोलता है वो क्या बोलता है कि a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3, मतलब वो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे? चलो हम एक नंबर ले लेते हैं जो आपको आता है, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 216। क्या लिया बेटा? 216। हमें नहीं पता ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो यूनिट प्लेस पे 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 2। और सम ऑफ द डिजिट, देखो सम ऑफ द डिजिट हमने देखा तो ये कितना आया, 9 आया, और 9 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो मतलब देखिए 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हुआ। तो अगर ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हुआ तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि 216 जो है हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 216 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, और भी नंबर कंसीडर कर लेते हैं। चलो एक नंबर और ले लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, है ना। तो बड़ा नंबर लिया, मान लीजिए मैंने 75642। ठीक है, ये बड़ा नंबर लिया। अब बताओ इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो 2 से तो डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो मतलब 2 से तो डिविजिबल होगा। 3 के लिए क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर सम करते हैं, तो सम बताओ कितना आएगा। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 4 कितना हो गया, 22, 22 और 2 कितना होता है, 24। कितना हो गया बेटा, 24। 24 क्या 3 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे सर होता है। तो पूरा नंबर अगर 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो नंबर 6 से भी डिवाइड है, तो इट इज divisible by 2 and 3, so it also divisible by 3। देखो इसके बाद की कहानी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, या अगर हम बात करें कि और जो हमारी डिविजिबिलिटी होती है 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11, ठीक है, ये सारी डिविजिबिलिटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इन पे बेस्ट जो क्वेश्चन आते हैं, देखो ये तो बिल्कुल मैंने जो क्वेश्चंस कराए ना, ये तो आते ही नहीं है, जो आते हैं वो मैं कल करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे डिविजिबिलिटी पे, और क्या आता है क्या नहीं आता। ये तो सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि ऐसे हम इसके रूल होते हैं। ठीक है, तो आपका एक होमवर्क है कि आपको वो 4 क्वेश्चन तो वो करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले, और ये जो जितने भी रूल पढ़ाए मैंने, ये आपको अप्लाई कर करके देखना है नंबर्स पे कि ये होते कि नहीं होते। ठीक है, और इनको एक बार आपको ज़रूर रीड करना है। तो जो हम पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके।